तो आज का वीडियो में जो बात करने वाला हूं दोस्तों, वो हम जो है घर के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक ऐसी जगह पर आ गया हूं जो कि यहाँ पे कोई नहीं है। अगल बगल में एक बगीचा है, हमारा ही बगीचा है। यहाँ पर हम आ गए हैं और आपको हम बताने वाले हैं कि मेरा ट्रेडिंग में ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुआ, मेरा दुकान कैसे बर्बाद हुआ। दोस्तों, एक समय हुआ करता था कोरोना के बाद 2022 में लगभग मैंने अपना दुकान चला रहे थे, लोन लेकर के दुकान डाले थे और दुकान अच्छा खासा चल भी रहा था। मोबाइल का दुकान था, दुकान में पैसा कमा रहे थे और लोन भर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच में मुझे ट्रेडिंग के बारे में कई एक वीडियो हम देखे और वीडियो देखने के बाद हमने स्टॉक में होल्डिंग करना शुरू किए। स्टॉक में जब होल्डिंग करना शुरू किए तो उस वक्त मुझे ऑक्शन ट्रेडिंग के बारे में या इंट्राडे के बारे में, सब के बारे में पता नहीं था कि क्या होता है ये सब चीज़। हम धीरे धीरे ट्रेडिंग सीख रहे थे और ट्रेडिंग के बारे में जान रहे थे। यही सब मेरा उस टाइम का मेरा दिनचर्या था कि स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना और कंपनी के बारे में जानना, कौन कंपनी अच्छा है, कौन स्टॉक आगे बढ़ के पैसा देगा। और उस समय में IRFC शेयर जो है लगभग 25 रुपया 30 रुपया में था। तो उस समय में क्या है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो लोग बोला कि IRFC शेयर, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखे तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि IRFC शेयर आप लेके रख लीजिए, आने वाला समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो उस समय में मेरे पास लगभग 30 से 40 रुपये हुआ करता था। IRFC का शेयर लगभग मैंने 1000 क्वांटिटी खरीद के रखा है और उसके बाद मैंने दुकान चला रहा था। लेकिन IRFC शेयर में क्या है कि मोमेंट हो रहा था, कभी थोड़ा बढ़ रहा था, फिर घट रहा था, घट रहा था, फिर बढ़ रहा था। तो ये सब देख देख के मुझे परेशानी हो रहा था और मेरे पास पैसा भी नहीं हुआ करता था। पैसा का ज़रूरत था, लोन भरना था, दुकान भी उतना अच्छा खासा नहीं चल रहा था। मेरे अंदर एक खराबी क्या घुस गया, मुझे जो है जल्दी अमीर बनने का चस्का लग गया कि मैं कैसे भी करके जल्दी पैसा वाला बन जाऊं, जल्दी अमीर बन जाऊं। लेकिन दोस्तों, किस्मत जहां पे लेके जाना चाहता है ना आपको, वहीं पे लेके जाता है। आप चाहे कितनों कुछ कर लीजिए, कितनों आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और कुछ भी कर लीजिए, उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन ऐसे चलते रहता है और स्टॉक को होल्डिंग करके रखते हैं। जोमेटो भी लिए थे 40-42 रुपये के प्राइस में 150 शेयर। लगभग मैंने मिला जुला के जो है 40-50 हज़ार का शेयर लेकर रखे थे और वो पैसा लगभग कुछ मेरा पैसा था, कुछ किसी और का पैसा था। उसको बोले थे कि कुछ दिन के बाद थोड़ा सा हम फायदा देंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे जो है ऑक्शन के बारे में पता चला और ऑक्शन के बारे में पता चला, ऑक्शन कुछ दिन हम किए और धड़ाधड़ पैसा बनना शुरू हो गया। और पैसा जब बनना शुरू हो गया तो मुझे लग गया लालच। पैसा अच्छा खासा बन रहा था, मैं सबको बोल रहा था कि अरे पैसा अच्छा खासा बन रहा है। उस समय की फ़ोटो देख सकते हैं, सेटिंग में बैठता था और वहाँ पे हम अच्छा खासा पैसा भी बनाते थे। और पैसा बनाते बनाते अचानक जो है मार्केट बढ़ते बढ़ते एक अलग चाल खेलने लगा और उस जाल में हम फंसते चले गए। और धीरे धीरे करके मेरा जितना भी कैपिटल था, जितना भी कमाए थे, सारा चीज़ मेरा ख़त्म हो गया। जितना भी पैसा था और जितना होल्डिंग किए हुए थे, सारा का सारा होल्डिंग बेच बाच के अपना सब समाप्त कर लिए। उसके बाद मैंने डिप्रेशन में आ गया कि अब क्या करूं, अब तो सारा चीज़ ख़त्म हो गया। और उसके बाद क्या हो कि IRFC शेयर धड़ाधड़ बढ़ने लगा और मार्केट इतना तेज़ी से बढ़ा, इतना तेज़ी से बढ़ा 2023 में। पूरा एकदम मेरा दिमाग में टेंशन पैदा हो गया कि काश अगर हम IRFC शेयर का 1000 शेयर ही बचा लेते तो आज का डेट में मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। आज हम इतना जो है तंगी हालत में नहीं जूझते। मेरे पास से ऐसा हो गया कि एक एक रुपया के लिए हम तरसने लगे। ऊपर से क्या था कि लोन का भी किस्त भरना था और यहाँ पे पैसा इनकम पूरा ख़त्म हो गया था। क्योंकि जब ट्रेडिंग कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ट्रेडिंग से पैसा आ रहा है तो दुकान चलाने की क्या ज़रूरत है। कुछ पैसा जब कमा लिए तो ऐसा अपने आप को मतलब बहुत रईस समझने लगे। स्टॉक मार्केट का मतलब वो क्या कहते हैं, हर्षद मेहता समझने लगे। और यहाँ पे अपने ही रोप में रहते थे, दुकान बंद करके रखते थे और थोड़ा सा पैसा कमा लिए थे तो उसमें लग रहा था कि सब कुछ अब ट्रेडिंग मार्केट से ही करेंगे, जो करना है ट्रेडिंग मार्केट में ही करना है। लेकिन दोस्तों, वहाँ तक भी नहीं रुके। उसके बाद मैंने किसी से पैसा लिए उधार लेकर के भी मैंने स्टॉक मार्केट में फिर ऑक्शन करना शुरू किया और फिर से मेरा लॉस हो गया। उसके बाद फिर मैंने किसी से पैसा उधार लिया। इस तरीके से करते करते मेरा बहुत सारा पैसा लॉस हो गया और स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ नहीं छोड़ा। सारा दुकान उकान सारा चीज़ यहाँ पे बिकते हुए नज़र आ गया, सारा चीज़ बेच डाले। और उसके बाद जो है अपने आप को जो है अपना कमरे में बंद कर लिए और वहाँ पे हम साइलेंट हो गए। यहाँ तक कि मेरा
पेट चलाने के लिए भी पैसा नहीं हुआ करता था। हमको जो है घर से अलग कर दिया गया। उसके बाद मेरा दुख का घड़ी एकदम शुरू हो गया। और उसके बाद जो है मैंने एसी का काम सीख के रखा था। आप लोगों को मैं कई एक वीडियो में बताता हूँ कि कोई ना कोई हुनर आप सीख करके रखिए। एसी का काम मैंने सीख के रखा था। आया गर्मी का दिन और गर्मी के दिन में थोड़ा सा पैसा कमाया और जितना भी कर्जा उर्जा था उसको थोड़ा सा सधाए। उसके बाद फिर जो है अगले साल 2024 में भी हम ये अभी गर्मी जो चल रहा है इस साल भी हम एसी का काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा करके अपना पूंजी जमाएं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ बताते हैं। आप लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, आप लोग बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। मैं गलती किया हूँ, मेरे अंदर हुनर था, इसीलिए धीरे धीरे करके मैं रिकवर कर रहा हूँ। और एक गलती के कारण पूरा लाइफ में 2 साल 3 साल तक जो है पीछे चले गए और इतना मतलब डिप्रेशन और इतना जो है टेंशन हुआ। मेरा ज़िंदगी इतना अच्छा खासा चल रहा था और इसके बाद मेरा ज़िंदगी पूरा का पूरा झंड हो गया। मुझे जो है हर तरीके से दबाया गया, हर तरीके से घर में जो है टॉर्चर किया गया। चारों तरफ से मैं इतना दबाया महसूस होता था। जो इंसान कभी भी पैसे के लिए इधर उधर नहीं भटके, वो इंसान हाथ फैलाया सबके पास, लेकिन किसी के पास 1 टका मिला भी नहीं। और लोगों से बहुत सारा चीज़ें सुनने को मिला कि आप तो ऐसा है वैसा है, आपका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, फलना चिलना, बहुत सारा चीज़ हमको यहाँ पे सुनने को मिला। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ज़िंदगी में आप लोग बर्बादी की तरफ मत जाइए। जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ करके लीजिए और एक जो है विज़न के साथ काम कीजिए। स्टॉक में काम कीजिए। आप लोग ऑक्शन में, इंट्राडे में, ये सब में मत जाइए, क्योंकि दोस्तों जो भी नए लोग होते हैं वो यही गलती करते हैं। मार्केट में आने के बाद लालच में पड़ जाते हैं और जो है अपना जो है लॉस कर लेते हैं और रिकवर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है। वो जो है 4 साल 5 साल यानी कि ज़िंदगी भर तक के लिए रोता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हमेशा जो है आपको अपने कैपिटल को बचा करके चलना चाहिए। अपना कैपिटल रहेगा तो सब कुछ आप पैसा कमा लीजिएगा, सब कुछ आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरा ट्रेडिंग मार्केट में बर्बाद होने का यही था ज़िंदगी। अगर आप लोगों को अगर लगता है कि और बहुत सारा चीज़ें जो हुआ है, एक वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और बहुत सारा वीडियो बना करके बताऊँगा तभी आपको समझ में आएगा। आपको लगता है कि सारा चीज़ जानना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि इस बीच में मैंने 2-3 साल में क्या क्या परेशानी झेले हैं और क्या क्या यहाँ पे दुख दर्द देखे हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों से हम बात शेयर करते हैं तो मेरा दिल की बात जो है मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। इसलिए मैं आप लोगों से इस तरह का बात को शेयर करता हूँ। तो यहीं से वीडियो का एंड करता हूँ। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।